हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत श्रवणपरायणभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः सादरं प्रणामाः हार्दाः धन्यवादाश्च। कापिलेयं प्रसंगम आदाय श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलति। विगते दिवसे देवहूत्या भगवान कर्दमः निवेदितः यद् भवान् मां विहाय गमिष्यति वनं गमिष्यति चेत् एतासां पुत्रीणां विवाहः कथं भविष्यति। पुनश्च अहम् एकाकिनी कथं स्थातुं शक्ष्यामि, कथं स्थास्यामि। अतः वनगमनात् पूर्वम् एतासां पुत्रीणां विवाहः भवेत्। अथ च मत्कृते एकस्य पुत्रस्य व्यवस्था भवेत्, प्राप्तिर्भवेत्। तदनन्तरं भवद्भिः निर्णयः ग्रहीतव्यः इति देवहूत्या प्रार्थितम्। एक कल का प्रसंग था। सरल पद्धति से हमने निवेदन किया है। धीरे धीरे अब इसी में संस्कृत भी सीखते रहना है, क्योंकि संस्कृत भाषा में थोड़ी पकड़ आवश्यक है श्रीमद् भागवत ज्ञान के लिए। और बहुत से लोग तो इसमें संस्कृत जान रहे हैं, कुछ कम समझ रहे हैं, तो भी जो है श्रद्धा भक्ति से चल रहे हैं। और कभी को समय मिलेगा तो हम प्रयत्न करेंगे कि सामान्य संस्कृत का भी ज्ञान जो है सबको हो जाए, और फिर जो है भागवतादि समस्त शास्त्रों में अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़े, रुचि बढ़े, ज्ञान हो। और इसका श्रवण तो बहुत बढ़िया से लोग कर रहे हैं। परसों वाला जो पाठ था वो लगभग 4000 श्रोताओं ने उसको सुना है, देखा है। समझ लीजिए 4000 श्रोता यदि सामने इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या स्थिति होगी। और इसका जो सप्तदशा 17वां जो अध्याय है वो पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, वो 9000 श्रोताओं के पास पहुँचा। वो देख चुके हैं उतना 9000, पहुँचा तो 30-40 हज़ार के पास में। तो इस प्रकार से कोई भी पाठ जो है 1000 से नीचे नहीं चल रहा है। अब जो है कल का जो व्याख्यान है वो भी जो है 1000 के करीब करीब पहुंचा है। इतने लोग सुन चुके हैं, आगे अब चलेगा लगातार। तो यही जो है इस प्रवृत्ति का बीज है, उत्साह का कारण है। और हम ये आप ही सबके उत्साह वर्धन के लिए ही इतना मैं भी बताता हूँ, अपना भी उत्साह वर्धन उसी में होता है। और हम चल रहे हैं 24तमोऽध्यायः, ये अब उपस्थित हो रहा है। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। इस प्रकार निर्वेदवादिनीम एवं स्वदुहिताम देवहूतिम, जब देवहूति जी ने निर्वेद प्रकट किया और साथ में ये भी कहा था कि हम तो इस काम वासना के चक्कर में जो है समय व्यतीत किया, बहुत भगवत स्मरण भी नहीं हो पाया, और आप जैसे
पति प्राप्त करके भी जो है हम जो है उस आध्यात्मिकता से दूर रही। यद्यपि जो सत्संग है, अच्छे लोगों के साथ किया गया संग है, वो तो कल्याण के लिए होता है। कृपा करके मेरा उद्धार कहिए। तो मनोर्दुहितरम मुनि एवं निर्वेदवादिनीम दृष्ट्वा दयालु शालिनीम शील संपन्नाम आहा। तब करदम जी बोले, शुक्लाभिव्याभृतम स्मरण। जो भगवान ने तपस्या के समय में जो है कुछ कहा था, उसका स्मरण करते हुए करदम जी बोले। ऋषिरोवाच माखिदो राजपुत्रीत्थ मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्तेक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते धृतप्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविड़दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेत्ता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। हे राजपुत्री, अब इस प्रकार से खिन्नता को मत प्राप्त होइए। आप अनिंदित हैं, आपने कोई निंदित कर्म नहीं किया है। गृहस्थ धर्म का पालन करना कोई निंदित कर्म नहीं है। भगवांस्ते अक्षरः गर्भम अधूरात् संप्रपत्स्यते। बहुत जल्दी ही जो भगवान है अक्षर नाश रहित, अक्षर न होने वाला, नक्षर अक्षरः, तुम्हारे गर्भ में जल्दी ही प्रविष्ट होंगे। धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपोद्रविड़दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। धृतव्रतासि, बहुत से व्रतों को तुमने जो है धारण किया हुआ है, दम भी है आप में, नियमों का भी पालन किया है। तपोद्रविड़दानैश्च, तपस्या की है, धन दान किया है। इन सभी कार्यों से जो है सो अब आगे भी ईश्वरम भजा, अब भगवान का भजन करिए जो है सो। सत्वयाराधिता शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः। अब आप उनको प्रसन्न कर चुकी हैं। स शुक्ल त्वया आराधिता वितन्वन्मामकं यशः, हमारे यश को भी आपने बढ़ा दिया है। हमारी आप अर्धांगिनी हैं। छित्ताते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। वो ब्रह्म भावनः जो है, ब्रह्म स्वरूप जो भगवान है, वो तुम्हारे जो है उदर में प्रविष्ट होंगे और फिर उत्पन्न हो करके हृदय ग्रंथिम छित्ता, आपकी जो हृदय ग्रंथियाँ हैं, जो अज्ञान है, उनका वो छेदन करेंगे, नाश करेंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजत गुरुम। तो देवहूति जी ने भी गौरवेण प्रजापतेः संदेशम, सम्यक श्रद्धाय, प्रजापति जी के उस वचन को सम्यक रूप से उस पर आस्था करके, विश्वास करके, कूटस्थम गुरुम परम पुरुषम अभजत, और भगवान का भजन करने में लग गई, भगवत स्मरण करने में जुट गई। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दवम वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। जैसे काष्ठ से जो है अग्नि प्रकट होती है, कहीं से लाना नहीं पड़ता है, केवल उसको घीस देने से प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जो है कार्दमम वीर्यमापन्नो, करदम जी के वीर्य में वो संक्रमित हुए, वहाँ आपन्न हुए और जो है देवहूति जी के उदर में प्रविष्ट हुए। बहुत समय के बाद, बहुत ही थे काले, मने लंबा समय गुजर गया। अब जो है सो मधुसूदन यज्ञे, यज्ञाते यज्ञिरे, भगवान प्रकट हो गए।
और भगवान के प्रकट होने से कुछ शुभ लक्षण अशुभ लक्षणों का तो हम लोग कई बार उधर दर्शन कर चुके हैं। वो जो हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ था तो जो है कैसा अशुभ हुआ था पूरे ब्रह्मांड में, और जो अर्जुन जी विलंब किए थे द्वारका से लौटने में तो वहाँ पर कैसे अशुभ जो है दिखाई दिए थे युधिष्ठिर जी को। अब कुछ यहाँ शुभ शुभ भी देखा जाए क्या होता है। भगवान प्रकट हो गए। अवातयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिसृतं स्वयंभूशाकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्यगात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्ते जातं विद्वानजस्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। ब्रह्मा जी आ गए सीधे, छोटी मोटी घटना नहीं है। जो भगवान जी वहाँ गोकुल में प्रकट हुए थे मथुरा से जाके, तो सारे देव वहाँ भी उपस्थित हुए थे। यहाँ भी भगवत अंश जो है, ज्ञानांश जो है, सत्वांश जो है, ज्ञानावतार के रूप में प्रकट हुए हैं कपिल देव जी। तो ब्रह्मा जी हाजिर हो गए। अवादयम तथा व्योम्नि बादित्राणि घना घना, एकदम घना घन समझ लीजिए आकाश मंडल में जो है सो वाद्य गूंजने लगे चारों ओर। गायन्ति तं स्म गंधर्वा नृत्यं त्यप्सरसो मुदा, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व लोग गाने लगे। पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता, आकाशचारियों के द्वारा छोड़े गए सुमनसा मने जो पुष्प है, दिव्य पुष्प जो है गिरने लगे, जो है कुसुमम प्रसुमम सुमम सुमनस प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अम्भांसि च मनांसि च, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, सारे सरोवर जलाशय नदी नाले सब प्रसन्न हो गए, सबके मन प्रफुल्लित हो गए। शुभ लक्षण। कुछ बाल्यकाल में कुछ पढ़ा गया था। दिशा प्रसेदु मरुतो बभू सुखाः प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्निराधदे बभूव सर्वं शुभशंसितक्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम। भगवत कृपा से लगता है पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष है कि क्या है, ये रघु के जन्म का प्रसंग था। तो वहाँ भी लिखा था दिशा प्रसेदु मरुतो बभू सुखा प्रदक्षिणार्ची हविरग्निराधदे बभूव सर्वं शुभशंसितक्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम। अब इधर शुंभवध हुआ था तो दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है जज्जलुश्चाग्नय शांता दिग्जनित स्वनाः, उसी प्रकार की बात वहाँ भी आई है। तो प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अम्भांसि च मनांसि च, सब प्रसन्न हो गए। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिसृतम, सरस्वती नदी के द्वारा घिरा हुआ उस कर्दम के आश्रम में स्वयंभू ब्रह्मा जी ऋषि भी शाकम, सारे ऋषियों के साथ में, मरीच्यादि ऋषियों के साथ में अभ्ययात चले आए ब्रह्मा जी सीधे। ब्रह्मा जी को पता लग गया कि भगवान का अवतार वहाँ हुआ है। भगवंतम परम ब्रह्म सत्वे नाम से न शत्रुहन, हे शत्रुहन, हे विदुर जी, सत्वांश से, सत्वांश तो भगवान में होता ही है। यहाँ विशेष दिया कि जो है शुद्ध ज्ञानोपदेश के लिए ही कपिलावतार है और कुछ कार्य नहीं किया।
उत्पन्न होकर के तत्व ज्ञानोपदेश करना मात्र जो है कपिल अवतार का प्रयोजन रहा। तत्व संख्यान विज्ञप्ति, तत्व संख्यान की विज्ञप्ति, विशेषण ज्ञप्ति विज्ञप्ति, तस्यै विज्ञप्त्यै अजः स्वराट विद्वान जातम, जातम उत्पन्नम, विद्वान अजः स्वराट बने ये ब्रह्मा जी में लगाना पड़ेगा। सभाजेन विशुद्धेन चेतसा तत्चिकीर्षितम, विशुद्धेन चेतसा तत्चिकीर्षितम बने उनके द्वारा करने की जो इच्छा की गई है, जो बात है। प्ररिष्यमाणे अशुभि कर्दमम चेदम अभ्यगात, और ये भी है कि कर्दम जी की जो इच्छा थी, हरिओम, ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी वो कर्दम जी पूरा कर रहे हैं। ये असली बात है ना, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है और कर्दम जी उस लाइन में लगे हैं। अब जो है पुत्रियां उत्पन्न की, पुत्र उत्पन्न किया, तपस्या किया, सब ब्रह्मा जी प्रसन्न है। अब जो है तो जो विवाह आदि कर्म करके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। सनक आदि के ऊपर ब्रह्मा जी नाराज थे, बहुत प्रसन्न नहीं होते। अरे घूम रहा है ऐसे ही, जो है कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी प्रसन्न। प्ररिष्यमाणे अशुभि कर्दमम चेदम मभ्यगात, परम प्रसन्न होकर के कर्दम से ब्रह्मा जी ने कहा। अब क्या कहते हैं उससे पूरा निष्कर्ष खुल जाएगा। हम तो कुछ संकेत कर दिए अनुमान से, अपनी बुद्धि से। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्बलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। क्या बात है, ये अपचिति लिखा है, इसका अर्थ लगाना है उपचिति। उपचिति बने सेवा, अपचिति का भी वही अर्थ ही करना पड़ेगा क्योंकि सेवा अर्थ इसका है। कल्पिता निर्बलीकता, आपने छल कपट से रहित होकर के तुमने हमारी सेवा की, मेरा सम्मान किया। मम वाक्यम, मे वाक्यम भवान, हे मानद मानयन मम वाक्यम संजगृहे, मेरे वाक्य को आपने सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तो इसका मतलब प्रकारांतर से आपने मेरी सेवा की। जय हो कर्दम जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। जो है कम से कम आशा जगी कि अब आगे सृष्टि बढ़ेगी ठीक से। जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हरि ओम तत्सत। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाणमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। क्या बात है, ब्रह्मा जी तो एकदम निष्कर्ष बोल दिए। यहाँ तो कहा कि पुत्र कई ही बने पुत्रों के द्वारा, पितरी बने पिताजी में, पिता में, एतावती एवं शुश्रूषा कार्य, बस इतनी कम से कम सेवा होनी चाहिए। इतनी सेवा तो होनी चाहिए। वो क्या सेवा है? बाढ़म इत्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः, जो भी पिताजी आज्ञा करें उन्हें कहना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक। बाढ़म, जो आपकी आज्ञा है वो शिरोधार्य है, उसका पालन करेंगे। बस इतने जो है सो पुत्र लोग करें तो कल्याण हो जाए संसार का। जो है क्या बात है। बाढ़म इत्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः, गौरव पूर्वक जो है गुरुर्वचः, गुरु की वाणी अर्थात पिता की वाणी को इस प्रकार से स्वीकार। पिताजी ने कुछ कहा ठीक, बस इतना करें तो पुत्र का कर्तव्य हो जाएगा। इतने करें पुत्र लोग, और कुछ कर न पाए तो भी प्रसन्न। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतम प्रभावैश्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा। अब ये जो तुम्हारी कन्याएं हैं सुमध्यमा हैं, माने बड़े सुंदर सुंदर लग रही हैं। मध्यम भाग इनका जो है बड़ा पतला सा है, बहुत सुंदर हैं। मध्यम भाग से ही जो है सुंदरता परिलक्षित होती है। मध्यम भाग बहुत मोटा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सुमध्यमा
सर्गम एतम प्रसोई प्रभावई बृहयिष्यन्ति अनेकधा, अनेक प्रकार से इसको जो है बृहयिष्यन्ति, इस सृष्टि का विस्तार करेंगे, अनेक प्रकार से जो है ये सृष्टि का विस्तार करेंगे ये तुम्हारी जो है कन्याएं, जो है सुंदर सुंदर जो कन्याएं हैं। अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्त्रीणी ही यशो भुवि। जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने मदद किया। माता जी ने कहा था कि पुत्रियों का विवाह कर दिए, ब्रह्मा जी सीधे आ गए, परामर्श दे रहे हैं कि अब जो है इनका विवाह कर दो। लगता है ब्रह्मा जी पूरा सेट टूट करके आए हैं, अब जो क्या करना है। अतस्त्वम ऋषि मुख्येभ्यो, जो मुख्य मुख्य ऋषिगण हैं, यथा शीलम यथा रुचि, शील स्वभाव जिसका जिससे मिलता जुलता है वहाँ पर उनसे उन्हें यथा रुचि, रुचि के अनुसार आत्मजाहा मने अपने कन्याओं को परिदेहि अद्य, बस आ जाए तुरंत जो है दे दो। विस्त्रीणी ही यशो भुवि, अपने यश का विस्तार करो, ज़्यादा तामझाम नहीं जो है सो मुहूर्त देखना, ये करना वो करना, लंबा शादी सब लफड़ा नहीं, तुरंत आज जो है तैयारी करो, फटाफट जो है काम निपटाओ। वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया मूढ़ानाम शिवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने का कपिलम मुने। वेदाहम, मैं अब जान रहा हूँ कि यहाँ पर आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया, अपने माया से आद्य पुरुष भगवान नारायण जो है यहाँ पर अवतीर्ण हो गए। भूतानाम शिवधिम देहम बिभ्राणम, मने मनुष्यों का जो खजाना स्वरूप जो है, जो एक शिवधि है, इस प्रकार का जो शरीर है, उस शरीर को धारण करके कपिल रूप से जो है हे मुने यहाँ पर जो है शरीर धारण करके उत्पन्न हो चुके हैं। शरीर ही सब कुछ है प्राणियों के लिए। तो ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा बुद्धरं जटाः हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। अपने ज्ञान विज्ञान योग से जो है कर्मणाम जटा उद्धरण, मने कर्म की जटाएं, लंबी लंबी जटाएं जो कर्म की ऐसी हो जाती है ना, जटा से जो है रूप भी बिगड़ता है, पूरा बंध जाता है व्यक्ति जो है, पूरा झाड़ झंखड़ पूरा जो है कर्मों की जटाएं फैल जाती हैं जो है। उन जटाओं का उद्धार करने के लिए जटाओं को काटना पड़ेगा शुरू से, ज्ञान रूपी असी से, तलवार से। हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज, पद्ममुद्रा पदाम्बुज पद्माक्ष हिरण्यकेश, ये भगवान जो है आए हुए हैं। एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटभार्दन। ओ हे मानवी, हे मनुपुत्री, तुम्हारे जो गर्भ में जो प्रविष्ट हुआ है ये कैटभार्दन है। मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिपुग्रिय पराक्रमौ तावत्पति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ किमन्येन वरेणात्र यथावद्धि वृतम मम आवाम जहीन यत्रोर्वि सलिले न परिप्लुता तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदा भृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसी तयो। वो जो कैटभार्दना है, मधुकैटभ का जिन्होंने नाश किया है, वही आए तुम्हारे उदर में जो है। कितनी बड़ी बात है, खुशी की बात है। अविद्या संशय ग्रंथिन चित्वाम गाम विचरिष्यति। अविद्या से जन्य जो संशय है, उसकी जो गांठें पड़ी हैं दिमाग में जो है, सो अविद्या जन्य जो संशय है उसकी जो गांठें पड़ी हैं, उसको उसका छेदन करके काट करके गाम विचरिष्यति, संसार में विचरण करेगा, अविद्या को काटेगा। ये अविद्या साधारण नहीं है सज्जनों, विचार करने की बात है। हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हजारों लोग हमारे समाज में ऐसे मिलते हैं जो कुछ जान लिए तो जो मान बैठे कि बस हमने अब तत्व जान लिया। बोलिए से अमर रामचंद्र की जय। जान लिया, अब वो कुछ दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ नहीं सुनते।
केवल अपना सुनाना चाहते हैं, और वस्तुतः उनके पास में भी कुछ होता नहीं है, लेकिन दिमाग में भ्रम बैठ जाता है कि वह हमने तत्व अद्वैत जान लिया, विशिष्टाद्वैत जान लिया, अध्यात्म जान लिया। कुछ ऐसे भ्रम वाले बहुत से लोग मिलते हैं। उपनिषद में बताया, जिसको ऐसा भ्रम हो गया हो कि जो मैं जान लिया, तो समझ लीजिए अभी जाना नहीं उसने। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जब तक ये जानने का भ्रम है तब तक वो तत्व ज्ञान उसे नहीं हुआ है। और भगवत कृपा ऐसी है कि संसार में हमारे 99% लोग जो है बड़े ज्ञानी विद्वान होकर के जान करके जो है किसी की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है। जो है ऐसे लोगों से पारा पड़ जाता है दिन में 3-4 लोगों से, तो वहाँ पर एकदम मौन धारण करना पड़ता है, चुपचाप बोलो मत इनसे, जो है क्या बात। तो ये जो अविद्या संशय ग्रंथि, इसको ये मत मानिएगा कि बहुत सरल है, ऐसे कह के निकल मत जाइए। अनुसंधान करना पड़ेगा अंदर से, तब पता चलेगा कि कहीं हम ही लोगों के अंदर तो नहीं ना घुस गया है। अब हम ही ऐसे नहीं ना फाइनल करते हुए चल रहे हैं कि बस अब हमने तत्व जान लिया है, तो गया। उसको काटना है, उसको काटते हुए गाम विचरिष्यति, पृथ्वी में विचरण करेंगे। हाँ, अब जो कपिल देव जी जैसा कहते हैं भगवान जी, वैसा तत्व यदि प्रतिष्ठित हो जाए ठीक से, तब भी हम मान सकते हैं कि कुछ जानने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। इतना सरल चीज़ नहीं बताएंगे हम लोग। अभी देखेंगे, अब जो है स्वाद 24 अध्याय है, अब 33 अध्याय तक इसी तत्व में हम लोग रहेंगे और देखेंगे कि ये तत्व हम लोग कहते हैं ये कितना गंभीर चीज़ है, और सही व्यक्ति होना कितना गंभीर है, भगवत प्राप्ति कितनी गंभीर है, पूजा पाठ कितना गंभीर है। कोई साधारण चीज़ नहीं है, सारा विषय आएगा तो एक एक चीज़ को गंभीरता से लेना होगा। कथाएं तो बहुत हो चुकी हैं, श्रवणम तो कृतम, ये भी न तथा मननम कृतम, और मनन के बिना लाभ नहीं होने वाला है। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य ईशु सम्मतः, ये सिद्ध गणों के अधीश होंगे, सारे सिद्धों के मुख्य होंगे कपिल जी महाराज, सारे सांख्याचार्यों के द्वारा सुसम्मत होंगे, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करेंगे। सिद्धानाम कपिलो मुनि, ऐसा कृष्ण जी बोलते हैं भगवत गीता में, कपिल मुनि हो। कपिल लोके इति आख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन, तुम्हारे कीर्ति को बढ़ाने वाला लोक में जो है कपिल, इस नाम से ये विख्यात होंगे। तुम्हारे गर्भ में आ चुके हैं अभी, जो है सो गर्भ में आते ही उतना हलचल हो गया था। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत सृष्टा कुमारै सह नारदः, हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। तो इस प्रकार गर्दम देवहूति को आश्वासन प्रदान करके कुमारै सह नारद, वो कुमार जो है कुछ काम तो नहीं किए, कम से कम ब्रह्मा जी के आगे पीछे चल के उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। कम से कम 4 ब्रह्मचारी हैं, तो उनको लेके चलते हैं, कम से कम देखते रहो साथ में, तुम लोग तो काम किए नहीं कुछ, जो है सो। कुमारै सह नारद, नारदो जी साथ में है। कहीं कुछ इधर उधर कुछ पॉलिटिक्स करना हो, कुछ रहस्य करना है, कुछ तत्व समझना है, तो नारद जी आवश्यक हैं। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमम ययु, अपने धाम में जो है परमम धाम ययु। और कभी कभी उनको भगवान के स्वरूप में त्रिधाम परमम हंसः, माने इसमें एक ब्रह्मा जी को लगाइए, फिर हंसेन यानेन, हंस यान से गए, ब्रह्मा जी गए कहने का मतलब। गते शतधृतौ क्षत्त कर्दमस्तेन चोदितः, यथोदितम स्वदुहित्री प्रादात विश्वसृजाम ततः। शतधृतौ, शतधृति बने भी ब्रह्मा है। शतधृतौ गते छत्तः, हे विदुर जी, संबोधन बीच में आ जा रहा है। कर्तेन चोदितः प्रेरितः कर्दमः, यथो उदितम स्वदुहित्री
विश्वसृजाम ततः प्रादात। अब देने के योग में चतुर्थी होना चाहिए, यहाँ पर षष्ठी भी चल रही है, चलता है व्यास जी की भाषा में। विश्वसृजाम मने प्रजापतियों को, स्वद्वित्री ही मने अपने कन्याओं को, द्वितीया का बहुवचन, यथोदितम जैसा माता जी कही थी पहले और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, प्रादात। अब 9 कन्याओं के लिए 9 लोगों का सिलेक्शन किया, छांटा छोटा अब दे दिया। मरीचय कलाम प्रादात। अब किसको, किस मुनि को जो है, किस कन्या को दिया गया, ये वर्णन है, आप लोग देखते रहें आराम से, सेटिंग लगा लेंगे, किताब में समझ में आ जाएगा। ऐसे मुझे जितना समझ में आएगा मैं यहाँ से बता दूंगा। मरीचय कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिरसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुजम हविर्भुवम पुलहाय गतिम युक्ताम कृतवे चक्रियाम सतीम। चतुर्थी को देना है, जहाँ चतुर्थी विभक्ति है उसे दिया जाता है, और द्वितीया जहाँ आया है उसका दान हो रहा है। द्वितीया कर्म है, तो द्वितीया को चतुर्थी के लिए समर्पित करते जाएंगे, सारा अर्थ खुलता जाएगा। ख्यातिम च भृगवे यच्छद वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम अथर्वणे ददात् शान्तिम यया यज्ञो वितन्यते विप्रसभान कृतोद्वाहन सदारान समलालयत। मरीचय कलाम प्रादात, मरीचि जी को जो है कला नाम की कन्या दिया। अनसूयाम अथ अत्रय, अत्रि ऋषि को जो है अनसूया प्रदान किया। अंगिरसे श्रद्धाम, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो समझिएगा। अंगिरसे श्रद्धाम पुलस्त्याय हविर्भुवम अयच्छत पुलहाय गतिम अयच्छत युक्ताम क्रतवे क्रियाम अयच्छत सतीम। वो कहीं कहीं विशेषण भी लगा दिया गया है, वो भी देखना है। तो युक्ताम गतिम और क्रियाम सतीम क्रतवे अयच्छत ख्यातिम भृगवे अयच्छत वसिष्ठायापि अरुंधतिम अयच्छत अथर्वणे शांतिम अयच्छत यया यज्ञो वितन्यते, जिनके माध्यम से यज्ञ का विस्तार होता है अथर्वण ऋषि के माध्यम से। विप्र सभान कृतोद्वाहान, सब उद्वाह हो गया, हाथ पकड़ा दिए, तुरंत शर्ट में संकल्प किए होंगे। सदारान समलालयत, अब समलालयत दिया है, इससे बहुत अर्थ निकालना है। पूरा उपहार इत्यादि सब कुछ दे करके, लाड़ प्यार सब कुछ जो भी करना है सब कर दिया। इसी में समलालयत में समझ लीजिए कोड वर्ड है, इसी में पूरा दे दिया जो जो देना था। समलालयत, ऋषि जी हैं, उतना जो है मनु के तरह तो बहुत दे नहीं सकते हैं, इसीलिए लिख दिया समलालयत। ततस्त ऋषय क्षत्त कृतदारा निमंत्रितम प्रातिष्ठन नंदिमापन्ना स्वम सोमाश्रम मंडलम। ततस्ते ऋषय, एकार का लोप अयादेश करके, क्षत्त हे विदुर जी, कृतदारा माने सबके पास पत्नी हो गई, कोई भी खाली नहीं है। तम निमंत्रिय, माने निमंत्रण का मतलब ये नहीं है कि निमंत्रण देना होता है, अब उनसे अनुमति ले करके, उसके अर्थ में निमंत्रण है। ऋषि जी से अनुमति प्राप्त करके, निशेषेण मंत्रयित्वा, फिर वो त्वा के जगह में लेप हो गया, निमंत्रिय हो गया। प्रातिष्ठन नंदी मापन्ना, नंदी में चढ़ के नहीं, नंदी मने परमानंद, नंदिम आपन्ना मने परमानंद को प्राप्त करते हुए, बहुत लालयत में बहुत कुछ मिल गया है, समलालयत, तभी प्रसन्नता इतनी होती है। स्वम स्वम आश्रम मंडलम प्रातिष्ठन, अपने अपने आश्रम मंडल को चले गए।
सचावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर समम विविक्त उपगमम संगम्य प्रणम्य समभासत। सच अब करदम जी को पता लग गया कि वो तो ये आए हैं भगवान जी। भगवान जी तो खट से बढ़ के बड़े हो गए, अब जो है सो टाइम थोड़े लगेगा वहाँ। त्रियुगम माने जो तीनों युग में जिनका स्मरण किया जाएगा वो ऐसे भगवान जो हैं। आज्ञाय मने ज्ञात्वा, विबुधर सबम मने देव श्रेष्ठम भगवंतम नारायणम अवतीर्णम आज्ञाय ज्ञात्वा सकर्दमः विविक्ते उपसंगम में एकांत जगह देखा। विविक्ते मने एकांते, एकार का लोप। उपसंगम में गए धीरे से प्रणाम करके बोला, पुत्र हैं प्रणाम करके बोला। बालादपि सुभाषितम, है विशेषता तो जो है पुत्र को प्रणाम करना पड़ेगा। अहो पापच्च मानानाम निरये स्वैर मंगलैः कालेन भूयसा नूनम प्रसीदन्ति देवता। ये नरक में पकने वाले लोगों के लिए, अपने अमंगल कार्यों के द्वारा नरक में पकते पकते रहने वाले लोगों के लिए बहुत लंबे समय के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते, पके रहो, पकते पकते रहो, लाखों करोड़ों वर्ष तक पकना पकता है, तब भगवान प्रसन्न होता। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम। जिनके चरण कमल का दर्शन जो है, यतयः मने जो पहुँचे हुए सन्यासी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, द्रष्टुम यतन्ते देखने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, जिनके चरण कमल की दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, सम्यक योग समाधि के द्वारा और बहुत जन्म विपक्व बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों को बिताने के बाद योग समाधि के द्वारा जिनके चरण कमल का दर्शन यति लोग पहुँचे हुए लोग किया करते हैं। स एव भगवान नद्य हेलनम न गणय्यः नः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यस्वानाम पक्ष पोषण। क्या बात है, हम लोग तो बिल्कुल फालतू के लोग हैं, गृहस्थी लोग। स एव भगवान, वही भगवान अद्य हेलनम न गणय्य न, हमारी जो लापरवाही है, केयरलेसनेस है, असावधानी है, हम लोग पता नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल सावधान थोड़े रहते हैं, पूरा हेलाई से चलते हैं। ऐसे लोगों के घर में जातो ग्राम्याणाम, ऐसे देहाती विचार रखने वाले हमारे घर में जो है आप उत्पन्न हुए। यह स्वानाम पक्ष पोषण, क्योंकि जो अपने भक्तों का जो पक्षों को पुष्ट करते हैं, स्वानाम स्वभक्तानाम पक्षम पोषयति थी, भक्तानाम पक्ष पोषण। ऐसे भगवान जो है, जो स्व हैं उनके यहाँ उत्तीर्ण होने वाले, और हम ग्रामीण देहाती असावधान ऐसे व्यक्ति के घर में कुटिया में जो है आपका अवतरण हुआ। क्या बात है। स्वीयम वाक्यमृतम कर्तुम अवतीर्णोसि में गृहे। मैं जानता हूँ कि पहले जो आपने एक वचन दिया था, उसी वाक्य को सत्य बनाने के लिए स्वयं वाक्यम ऋतम सत्यम कर्तुम में गृहे अवतीर्णोसि, हमारे घर में आप उत्पन्न हुए हैं। चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम भक्तानाम मानवर्धन, भक्तों के मान को बढ़ाने वाले। ज्ञानम चिकीर्षु, ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, आप जो है सो उत्पन्न हुए। तान्येव ते भी रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जब जब जिस प्रकार का अवतार लेना है, उन उन रूपों को आप धारण करते हैं। स्वजनानाम अरूपिणः, वस्तु तो आप अरूपी हैं, कोई आपका रूप नहीं है, लेकिन अरूप स्वजनानाम कृते यानी यानी सेवन्ते, वो अरूपी के जिन जिन रूपों का वो
सेवन करते हैं, पूजन करते हैं, जिस जिसको वो भगवान मान करके जो है पूजन वूजन करते हैं अरूपी क्या, तो वहीं वहीं आप प्रकट हो जाते हैं जो है, कहीं कच्छप रूप में, कहीं मत्स्य रूप में, कहीं बराह रूप में, कहीं नृसिंह रूप में, कहीं कुछ, जहाँ आपका भक्त बुला दे आप वहीं पर हाजिर हो जाएंगे। यह रूप कैसे धरे हो भगवान। वहाँ एक ठे भूत के सामने एक ठे साधु नाचने लगा था, आप लोग श्रवण कर लिए होंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ। एकदम परमहंस साधु थे, जंगल में गए, भूत रहता था, भूत आके ग्रसने की कोशिश की। अब उनको तो विश्वास था कि भगवान ही सर्वत्र हैं। देखिए भयानक भूत खड़ा हो गया, बिहार के थे, तो अपना भोजपुरी में गाने लगे, यह रूप कैसे धरे हो भगवनवा, यह रूप कैसे धरे हो। यह रूप तो कहीं शास्त्रों में नहीं सुनाई दिया था, ये कहाँ से आपने। लगे नाचने भूत के आगे, भूतों देखता रहा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। सब तो डर के भगते थे, मैं खा जाता था, ये नाच रहा है। तब तक वैकुंठ तक हलचल हो गया, तुरंत आके भगवान को भूत के अंदर में प्रवेश होना पड़ा। तो यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितु मुच्छति। देखिए पंक्ति कैसे लगती है, तस्य तस्याचलाम सिद्धिम तामेव विदधाम्यहम। भक्तों को क्या मालूम कि भगवान कैसे हैं। किसी ने बता दिया कि यहाँ पीपल का पेड़ पूजो, यहाँ भगवान है, शुरू कर देगा बेचारा वहीं पीपल में। किसी ने बता दिया कि एक ठे शालिग्राम शिला ला के दिया, देखिए ये भगवान है, इसी में ये मिलेंगे। श्रद्धा भक्ति से अब वहीं भगवान पूज रहा है। किसी ने मूर्ति बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ऐसे न चल रहा है। भगवान देखा थोड़े, लेकिन भगवान वहीं पर आकर के अभीष्ट सिद्धि कर देते हैं। यानी यानी च रोचनते, जिसको जो अच्छा लगे। किसी को कुछ रोचनते होता है, को जो है तामस लोग हैं तो कुछ उस प्रकार के रोचनते में हैं, वहीं भगवान उस रूप में आ जाएंगे जो है सो। सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति सुश्रुम। बटुक भैरव होके प्रकट होंगे जो है सो, आओ पियो। यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः तान्येव ते विरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव। इसके बाद फिर जो है करदम जी बोल रहे हैं आगे, त्वं सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहम प्रपद्ये। मैं आपके शरण में जाता हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि ऐश्वर्य वैराग्य यश अवबोध वीर्य श्री आदि से युक्त आपके शरण में मैं जाता हूँ। त्वाम मैंने आपके सूर्य भी मैंने ज्ञानियों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा तत्व बुभुत्सया, तत्व की जानने की इच्छा से, बुद्धम इच्छा बुभुत्सा है, तया बुभुत्सया सदा अभिवादार्हण पादपीठम, हमेशा आपके चरण रखने का जो पीड़ा है, पादपीठ है, उसका अभिवादन किया जाता है। ऐसे आपके शरण में मैं जाता हूँ। अब जो है पिता पुत्र गायब, भक्त और भगवान यहाँ पर चल रहा है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। आप परम प्रधान हैं, सबसे प्रधान है, पुरुष हैं, महान हैं, काल हैं, कवि हैं, सत्व रजस तमो गुणात्मक हैं, लोकपाल हैं, सब कुछ हैं। आत्मानुभूति से जो है अनुगत प्रपंचम है, इस प्रपंच में आप घुसे हुए हैं। तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत किया है आपने। कोई भी प्रपंच बने पंच तत्वों से फैला हुआ जो जगत है उसी को प्रपंच कहा जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मूल में है, उसी से जो फैला है उसी को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच का मूल अर्थ यह है। स्वच्छंद शक्तिम, स्वच्छंदा शक्तिर्यस्य स स्वच्छंद शक्तिस्ताम तम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम अहम प्रपद्ये। अहम कर्दमा प्रपद्ये शरणागतोस्मि। मैं आपके शरण में जाता हूँ। कितनी बढ़िया स्तुति किया।
आस्मा विपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्ण उताप्त कामः परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः आस्मा विपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्ण उताप्त तया अवतीर्ण अर्ण अर्ण मने ऋण होता है। उताप्त कामः उताप्त कामः मने समस्त कामनाओं को जिसने प्राप्त किया है। और अस्मा विपृच्छे अद्य पतिम प्रजानाम, मैं आप कुछ को प्रश्न करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि असली प्रजाओं के पति तो मूल रूप में आप ही हैं। परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोकः। अब धीरे धीरे मैं प्रव्रज्या करने की स्थिति में हूँ, केवल आपकी प्रतीक्षा के लिए मैं बैठा था। माता जी ने, देवहूति जी ने भी कहा था, और परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोकः। अब आपको हृदय कमल में बैठाता हुआ शोक रहित होकर के आगे का मार्ग में जो है प्रशस्त करूँगा, आगे के मार्ग में चलूँगा। अब आप कृपा करके कुछ तत्व बता दीजिए, कुछ उपदेश दे दीजिए। ऐसा अंतिम में कर्दम जी ने कहा। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यम यदवोचमृतं मुने। मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सति अलौकिके अथा जनिमया तुभ्यम यदवोचमृतं प्रभो। अब जो ऊपर त्वयावतीर्णार्ण मने हम ऐसे बता ही चुके हैं, लेकिन तीनों ऋणों से हम जो है आपके कारण हम मुक्त हो चुके हैं। हम संक्षिप्त रूप से बताए थे, उसको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सति अलौकिके। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा कही गई बात है वो सती अलौकिके, चाहे लौकिक हो चाहे लौकिक हो, उसमें मेरी ही बात प्रमाण होती है। अथा जनिमया तुभ्यम यदवोचमृतं मुने। पहले जो हमने वचन दिया था, जो है हे मुने, आपको जो हमने वचन दिया था आपके यहाँ उत्पन्न होऊंगा, उसी के कारण मैं यहाँ आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। तुभ्यम यद अवोचम, आपके लिए मैंने पहले जो कहा था उस हिसाब से मैं पैदा हुआ हूँ। एतन में जन्म लोकस्मिन् मुमुक्षूणाम दुराशयात प्रसंख्यानाय तत्वानाम सम्मतायात्म दर्शन। ये जो मेरा अवतार है, ये जो जन्म है, ये लोक में मुमुक्षुओं के लिए है। जो मोक्ष से इच्छु मुमुक्षु तेषाम मुमुक्षुणाम, जो मोक्ष की इच्छा रखना चाहता हो, छूटने की इच्छा रखता हो। दुराशयात मने जो अनेक प्रकार की आशय, दुष्ट आशय जो मन में होते हैं, उन दुराशयों से मुक्ति के लिए। तत्वानाम प्रसंख्यानाय, तत्वों को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए। आत्मदर्शने सम्मताय, आत्मदर्शन में जो है सम्मत बनाने के लिए, जो है प्रवृत्त करने के लिए ये मेरा जन्म है। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देह मिमं विद्धि मया धृतम। धृतम भी चल जाता, भृतम है, ठीक है। ऐसा आत्मपथो अव्यक्तो, ये आत्म मार्ग जो है अव्यक्त मार्ग है। कालेन भूयसा नष्टः, ऐसी बात गीता में भी आई थी। बहुत लंबे समय से जो है ये नष्ट हो गया है। तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मया भृतम, उस
लुप्त प्राय जो आत्म तत्व का जो मार्ग है उसको फिर से प्रवर्तित करने के लिए यह शरीर हमने धारण किया है। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु ममृतत्वाय माम भज। गच्छ कामम, आप अपने मन माफिक जाइए, बस अब हमने आज्ञा दे दिया है। मयि संन्यस्त कर्मणा, समस्त कर्म मुझ में समर्पित करके जाइए। जित्वा सुदुर्जय मृत्युम, सुदुर्जय मृत्यु को भी जीत लीजिए जा करके। अमृतत्वाय माम भज, अमृतत्व के लिए जो है आप हमेशा मेरा स्मरण भजन करते रहिए। मामात्मानम स्वयं ज्योति, मुझ आत्मस्वरूप को जो स्वयं ज्योति है, सर्वभूत गुहाशयम, जो समस्त भूतों के हृदय स्थल में विराजमान होने वाला जो ईश्वर तत्व है, आत्म तत्व है। आत्मनि एव आत्मना वीक्ष्य, स्वयं में स्वयं को देख करके। जय हो। स्वयं से स्वयं में स्वयं को देखकर विश्व को विगत शोक विशोक अभयम ऋक्षसी, अभय प्राप्त करोगे, आत्म दर्शन करोगे, अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति होकर रहोगे, ब्रह्म दर्शन कर लोगे जो है सो। मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां समनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये मया चा यया चासौ भयं चाति तरिष्यति। और माता जी को भी जो है सो आध्यात्मिकीं विद्याम, आध्यात्मिक विद्या का जो सर्वकर्मणाम समनिम, समस्त कर्मों को समन करने वाली जो आध्यात्मिक विद्या है, वितरिष्ये, माता जी को मैं प्रदान कर लूँगा। ये या च असौ भयम चाति तरिष्यसि, जिससे वो भी निर्भय होकर के जो है विचरण करेगी, भय से मुक्त होंगी माता जी। वो भी काम मैं करूँगा, निश्चिंत कर दिया माता जी की चिंता। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणे कृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। उनको दक्षिण दाहिनी परिक्रमा करके प्रमुदित हो करके, प्रजापति जो करदम जी थे, दक्षिणे कृत्य तम प्रीतो, उनको दाहिनी परिक्रमा करके वनम एव जगामः, जगाम जगमतु जगमु परोक्षे लिट। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि, वो जाके व्रत में बैठ गए, आत्मैक शरण हो गए, अब दूसरे जगह का चक्कर छोटा। निसंगो व्यचरत क्षोणिम अनग्निरनिकेतन, अग्नि का संस्कार भी छोड़ दिया, संन्यस्त हो गए, स्वाहा स्वधा विवर्जित हो गए। अनिकेतन, कोई कुटिया भी छोड़ दिए। व्यचरत छोड़िम मने गोत्राकु पृथ्वी पृथ्वी क्षमावनिर मेदिनी मही क्षोणिम, पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। मनोब्रह्मणि युंजानो, मन को लगाया ब्रह्म में। यत तत् सद सतः परम, जो सत और असत से आगे जो ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म। गुणावभाषे विगुण एक भक्त्यानुभाविते, एक भक्त्या होना चाहिए, भक्तया लिखा है उसको, एक भक्त्यानुभाविते। गुणावभाषे विगुण, सारे गुणों के अवभास के बीच में भी जो है विगुण, हमने गुणों से रहित थे, वो जो है सो एक भक्ति से, एकमात्र जो एकाकाराकारित जो भक्ति है, उनसे अनुभावित हो करके जो है सो करदम जी रहने लगे। समस्त अन्य चीज़ों को छोड़ दिया। निरहंकृतिर निर्ममश्च, अहंकार त्याग दिया, ममता त्याग दिया। निर्गतः मम यस्मात् स निर्ममः, निर्गता अहंकृति यस्मात् स निरहंकृति। निर्द्वंद्वः, निर्गतम द्वंद्वम यस्मात् स निर्द्वंद्वः। समदृक्, समदृष्टि हो गई सर्वत्र। स्वदृक्, क्या बात है, जो आत्म दर्शन कर लिया है, प्रत्यक एकदम, वो भी अंतरात्मा का दर्शन कर लिया है। प्रशांतधि, प्रशांताधि बुद्धि यस्य स प्रशांतधि। धीरः,
प्रशांतोर्मिरिवो दधि, प्रशांतोर्मिरिवो दधि, प्रशांत उर्मी जैसे इंद्रिय की उर्मियाँ, जो बाढ़ जो शरीर में चलता है काम क्रोध आदि का, जैसे समुद्र में तरंगे चलती हैं घनघोर, तो जो है सो जहाज़ों को डुबोती हैं, सुनामी आती हैं। तो जब समुद्र प्रशांत होता है, लहरों से शून्य होता है, एकदम बड़ा शांत होता है, उसी प्रकार सारे मानसिक उपद्रवों से जो है समुद्र शांत समुद्र के तरह जो है शांत हो गए कर्दम जी। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि, सर्वज्ञ प्रत्यगात्मा जो स्वयं में है, ऐसे भगवान वासुदेव में परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना, परम भक्ति भाव के द्वारा जिसने प्राप्त कर लिया है लब्धात्मा, माने लब्ध तो है ही, आत्मा तो स्वयं हमेशा जो है लब्ध है, वो उसी से सब काम हो रहा है, लेकिन उसमें पर्दा लगा हुआ है, हम किसी दूसरे को आत्मा समझ के दौड़ रहे हैं, इसीलिए लब्धात्मा बोला। मुक्त बंधना, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम, स्वयं को सभी प्राणियों में भगवान को अवस्थितम मने स्थित रहा हुआ देखा। अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपिचात्मनि, समस्त प्राणियों को भगवान में देखा, सब भगवान को समस्त प्राणियों में देखा, स्वयं में समस्त प्राणियों को देखा, समस्त प्राणियों में स्वयं को देखा। श्रीमद् भगवद गीता। भगवत्यपिचात्मनि, भेद दृष्टि समाप्त, समझ लीजिए। इतना बड़ा दर्शन कहीं मिलेगा विश्व में तो कोई बताए जो है सो, इतना बड़ा तत्व इस तरह से जो है एकाकाराकारित रूप में परिणत करने वाला ये वैदिक दर्शन, सनातन दर्शन ही है। चाहे वो वेद हो, पुराण हो, भागवत हो, कुछ भी हो, तत्व एक ही निकलेगा। इसीलिए ये दास यहाँ निवेदन कर रहा है। दास पहले बताता था तो लोगों को कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन अब तो श्री भागवत जी बता रहे हैं। अब तो ये तो निमित्त मात्र है, इसमें इसका क्या है। यहाँ पर यहाँ कह दिया भगवत्यपिचात्मनि, सब कुछ आत्मा में देख लिया, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, इच्छा द्वेष आदि से रहित होकर के समान चित्त से समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति ही, भगवत भक्ति युक्त होकर के भागवती गति प्राप्ता, भगवत भागवत आचार्य कंकर सेवा परायण जो बोलते हैं वो भागवती गति है, उसको प्राप्त किया कर्दम जी ने। इस प्रकार प्राप्त किया। इस प्रकार का कोई भागवत आता है, कोई वैष्णव आता है तो तुरंत हम भी साष्टांग करने के लिए तैयार हैं। लोग हमको ये न समझे कि जो है ये नास्तिक हो गया है, बीड़ा है, लेकिन ऐसा भागवत हमको चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि संपन्न कोई भागवत मिले तो समझ लीजिए कि बिना उनसे पहले चाहे कीचड़ हो, चाहे जैसा भी रास्ता हो, उसी में साष्टांग कर देंगे। भक्त लोग तो करते ही हैं। एक बार जो है देवघाट से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो जनार्दनाचार्य स्वामी जी का एक भक्त मिला रास्ते में, और जैसा मिला गुरुजी को देखा, सीधे दंडवत हो गया, जैसे दंडा गिरता है, वो इधर उधर जमीन उमीन नहीं देखा, दंडवत सीधे गिरा, पूरा कीचड़ में गिर गया। चिंता नहीं किया कि कीचड़ गिरा क्या हुआ। हमने देखा वाह ये होता है प्रणाम, जो ये श्रद्धा होती है। अब देख दाख के बढ़िया से गुरुजी बाहर निकल जाए, ये हो जाए, तब जा कर के पोजीशन बनाना अलग चीज़ है। तो एकदम हृदय झुक जाएगा उनके ऊपर जो इस प्रकार का भागवत मिलेगा। कर्दम जी परम भागवत हैं, उन्हें हम आप सभी के तरफ से कोटि कोटि वंदन करते हैं। वो हम सभी को भी सद्बुद्धि प्रदान करें, ये एकात्म दृष्टि हम में प्रतिष्ठित हो, भगवत दर्शन हो सब जगह। हरिओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलीयोपाख्याने चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
हरिओम तत्सत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमः।